गाइस, गुड आफ्टरनून। होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो एक और वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ हम हाजिर है आपके लिए, जहां पर नेक्स्ट वीक मार्केट क्या क्या प्राइस एक्शन सिनारियोज बनाएगा, सभी चीज़ें वन बाय वन, बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक, बैंक निफ्टी निफ्टी सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो पूरा देखिएगा तो बढ़िया से प्राइस एक्शन आपको क्लियर होता हुआ दिखेगा और मार्केट कहाँ पर चल रहा है वो उसका एग्जैक्टली आपको बोल सकते हो कि क्लैरिटी आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी ने लगाया था ऑल टाइम हाई 54,500 के आसपास का। एक बार के लिए नीचे आता हुआ दिखा और उसके बाद एक बाउंस और काइंड ऑफ अ डबल टॉप। ओके, यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखा था दिसंबर के आसपास। ओके, जो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। ओके, तो ये डबल टॉप बना और प्राइस नीचे आना स्टार्ट कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई से सेलिंग आई। उसके बाद प्राइस अच्छा खासा 47,500 47,800 तक नीचे की साइड में डिप लिया और उसी के आसपास से बोल सकते हो कि सपोर्ट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो भी 47,500 सॉरी 600 से 800 वाला एरिया है, जहाँ से हमें कंटिन्यूसली बोल सकते हो कि एक बार, और ये अभी जो लास्ट 3-4 दिन से बाइंग आई है वो भी वहीं एरिया से आई है, तो 2 बार। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरियाज क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये सपोर्ट या तो रिस्पेक्ट हो जाए और ऊपर की साइड प्राइस एटलीस्ट टू एटलीस्ट फिर से 50,000 वाली लेवल रेंज में जाए, और ये जो भी एक बड़ी सी रेंज चल रही है, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट के बीच की, ये रेंज को फॉलो करे, है ना। तो सबसे पहला बोल सकते हो कि सिनारियो ये रहेगा कि भाई नीचे की साइड 47,600 से 50,500 50,500, ये एक बड़ी सी जो भी रेंज चल रही है, ये रेंज मार्केट फॉलो करता रहे और इसी रेंज के अंदर बोल सकते हो कि चले, तो थोड़े टाइम तक हमें पॉजिटिविटी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। सबसे पहला सिनारियो ये। उसके बाद दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि यार मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग दिख रही है, ये जो भी बोल सकते हो कि बाउंस आया वो सस्टेन भी नहीं हुआ, नीचे आ गया। अभी जो भी बाउंस आ रहा है उसके बाद फिर से सेलिंग आ जाए 48,900 के आसपास से, और फिर से मार्केट नीचे आ जाए 47,800 पे और ट्राई करे ये जो इंपॉर्टेंट डिमांड जोन तोड़ने की। तो दूसरा एरिया दूसरा बोल सकते हो कि सिनारियो लाइक कि भाई बाउंस के बाद सेल ऑफ। ठीक है, सेल ऑफ आएगा। वो सेल ऑफ इफ आया तो आपको ये 46,500, ये जो भी एक एरिया आपको दिख रहा होगा, जहाँ से एक बाउंस आया, दूसरा बाउंस और ये तीसरे बाउंस में ये काइंड ऑफ अ बड़ा सा रैली। तो सबसे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है ना, यही एक एरिया का है 46,500 का, जहाँ पर हमें प्रीवियस स्विंग्स भी टूटते हुए दिखे थे। तो प्राइस फिर आपको फिर वहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अभी भी मार्केट ऐसा हम नहीं बोलेंगे डायरेक्शनल है। अब अभी भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव या नेगेटिव है। अभी मार्केट ऐसे क्रूशियल लेवल्स पे है जहाँ पर या तो ब्रेक डाउन आ सकता है या तो बॉटम बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर क्या सकते हो कि भाई थोड़ा सा न्यूट्रल रह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बोल सकते हो कि एटलीस्ट ब्रीच होने का वेट करो, जिससे क्लैरिटी आए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी भी लेवल्स को होल्ड कर रहा है, इस वजह से अभी भी थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा बेहतर है। इंट्राडे में तो पता ही है कॉल पुट दोनों साइड का मोमेंटम आता है, बट यहाँ पर बात हो रही है एक बड़े व्यू की। तो बड़ा व्यू कब क्लियर होगा, तो ऊपर की साइड या तो ये 50,000 के ऊपर सस्टेन हो गया तो, या तो फिर नीचे 47,600 टूट गया तो। ठीक है, जिससे क्या हमें एटलीस्ट टू एटलीस्ट 1-2 वीक तक का क्लैरिटी आ जाएगा कि भाई हाँ, अब ये डायरेक्शन में जा सकता है या तो ये नीचे की साइड में जा सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था बड़ा व्यू या फिर डेली टाइम फ्रेम। अभी चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर हम थोड़े से इंट्राडे लेवल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। आज या फिर बोल सकते हो कि लास्ट सेशन में, प्री मार्केट सेशन में, हमने आपको बोल सकते हो कि बताया था प्राइस है ना काइंड ऑफ बोल सकते हो कि प्रीवियस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है, और ऑलरेडी फ्राइडे भी था, तो ये चीज़ ऑलरेडी आपको बताई हुई थी। तो आप जैसे कि ध्यान से इफ देखोगे तो प्रीवियस रेंज थी ऊपर की साइड 48,800 की और नीचे की साइड थी 48,300 की। यही रेंज के अंदर पूरा दिन आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा। इनफैक्ट लास्ट बोल सकते हो कि उसके पहले का भी एक दिन पकड़ लो, जहाँ पर ये राइट साइडवेज होता हुआ दिखा था। तो लास्ट 3 डेज से प्राइस कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन बना रहा।
अभी यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग सिनारियो बताता हूँ। जब भी प्राइस एक अपसाइड मूव के बाद साइडवेज होता है, तो एक चीज़ बोली जाती है कि भाई जो बाइंग है वो सस्टेन हो रही है, प्राइस को वो नीचे नहीं लाने दे रहे, तो वो बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, तो इफ़ यहाँ पर बाइंग कंटिन्यू रहनी है तो 48,800 का ब्रेकआउट आना चाहिए आने वाले दिनों में। ठीक है, ऊपर की साइड 49,000 नज़दीक है, ये एरिया निकल गया तो आपके पास है ना 48,800 के ऊपर 1000 पॉइंट की जगह खुलती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में। तो इसे हम मेक और ब्रेक एरिया बोलेंगे। ऊपर की साइड में 48,800 ये निकल गया तो हम समझो कि थोड़ा सा मार्केट और एक आध वीक तक बुलिश रह सकता है। ठीक है, नीचे की साइड अभी काइंड ऑफ देखो कंसोलिडेशन दिख रहा है, बाइंग आ रही है, सामने सेलिंग आ जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों साइड से फाइट चल रही है। तो नीचे 48,300 आपको जो दिख रहा होगा, जो पहले सपोर्ट रजिस्टेंस था, वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। मल्टीपल टाइम ऑलरेडी, एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट ये लेवल टेस्ट कर चुका है। इसके नीचे इफ आता है तो फिर से हमें 47,800 वाले बॉटम्स देखने को मिलेंगे। तो 300 से नीचे की साइड में आप देखने जाओ तो 300 300 600 पॉइंट की जगह हमारे पास दिख रही है। तो ऊपर 1000 पॉइंट की जगह है, नीचे 600 पॉइंट की जगह है। ठीक है, अभी दोनों साइड में जगह यहाँ पर क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई ये एक साइडवेज रेंज में है। ओके, आपको भी पता है मार्केट क्या करता है, रेंज एक्सपांशन करता है, एक्सपांशन के बाद फिर से कॉन्ट्रैक्शन करता है, एक रेंज में रहता है और फिर से वो रेंज ब्रेक करके दूसरी रेंज क्रिएट करता है। तो ये चीज़ क्या लूप में चलती रहती है, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर मुझे एक रेंज दिख रही है, वो रेंज का ब्रेकआउट इधर साइड आना चाहिए, ये हमारी नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए, सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ चीज़ देखनी नहीं है। रही बात गैप अप गैप डाउन की, तो देखो इफ़ कल के दिन में सपोज प्राइस फ्लैट टू नेगेटिव साइड में खुलता है और जो लास्ट 2-3 डेज का लो है उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है और वो फेक आउट दिखा देता है, तो वो फेक आउट आया मतलब समझो मार्केट पूरा रिवर्स होगा प्रीवियस डे हाइस तक। ठीक है, क्यों, बिकॉज फिर वहां पर पुट वाले ट्रैप हो जाएंगे ना। तो वो सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा इफ किसी को बाय एंड डिप करना है तो फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है, फेक आउट दिखाता है, सबसे बेस्ट सिनारियो। गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलेगा ना तो ऑलरेडी टारगेट एरिया पे खुलेगा बायर्स के लिए। ठीक है, तो वहां पर फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है वहां पर डबल टॉप बनाए और जैसे आज के दिन में जो भी सेल ऑफ दिखाया वैसे सेल ऑफ हमें वहां पर फिर से देखने को मिल सकता है 48,700 से 800 वाले एरियाज में। ठीक है, तो इफ डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो वो रजिस्टेंस में खुलेगा, तो रजिस्टेंस पे एक बार के लिए डिप आना चाहिए, कहाँ तक, ये क्लोजिंग तक। ओके, 48,450 आप पकड़ के चलिए, साइकोलॉजिकल एरिया भी नज़दीक है, तो यहाँ तक का आपको डिप देखने को मिल सकता है। वहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन फिर बनता है, कुछ काइंड ऑफ अ डबल बॉटम, तो यहाँ पर फिर कुछ फिर से बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो रजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट्स पे बाई। ओके, ट्रैपिंग किस साइड हो सकती है, फुट साइड में थोड़ी सी ट्रैपिंग के सिनारियोज ज़्यादा बन सकते हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि जाते जाते भी ये कुछ सपोर्ट्स के आसपास क्लोज करके ही गया था, तो फ्लैट भी ओपन होता है तो एक बार सपोर्ट ब्रेक कर रहा है ऐसा दिखाएगा और वहाँ से फिर उठा सकता है, राइट। तो ये एक पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में। अदरवाइज इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है वो बता देते हैं। तो 48,800 टूटता है ना तो हमारे पास देखो एक गैप फिलिंग वाला एरिया, तो आज के दिन में लास्ट आई थिंक 2 दिन में एक गैप फिल हो गया था, इसके ऊपर भी एक गैप फिल था, गैप था 2 मिनट दो, हाँ ये वाला गैप है। ठीक है, यहाँ यहाँ एक छुटकू सा गैप था वो भी फिल हो चुका है। ओके, तो चलो ऊपर की साइड में कोई गैप नहीं है, तो हमारे पास है ना मोटा मोटी सीधा का सीधा देखो 48,800 टूटता है तो 49,000 सबसे पहला बोल सकते हो कि एक नियरेस्ट स्मॉल एंड स्वीटेस्ट टारगेट। ठीक है, ये टूटता है तो सीधा का सीधा हमें ये 500 पॉइंट की जगह खोलता हुआ दिखेगा, कहाँ तक, जो मेजर सेलिंग आई थी वो वाला एरिया 49,500। ओके, तो आपको ये 49,000 एज वेल एज 49,500 ये दो लेवल्स आपको आने वाले टाइम में काम लगेंगे। नीचे की साइड आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो भी लो हमारा 48,300 का, और ये टूटा तो 47,800 के आसपास का एरिया। ये टूटा तो मतलब चलो सेल ऑफ चालू हो जाएगा 47,500 47,000 ऐसे 500 पॉइंट के जो भी एरियाज है वो टूटते जाएंगे और नीचे की साइड टारगेट निकालता जाएगा। ठीक है, तो इंट्राडे में क्या करना है, और उसके अलावा सपोज अनएक्सपेक्टेडली कुछ होता है तो और दूसरे कौन से लेवल्स आपको यूजफुल हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, वो चीज़ हमने यहाँ पर बता दी। अभी आ जाते हैं निफ्टी 50 पे। तो निफ्टी 50 आप जैसे कि देख रहे हो, आपको इंट्राडे में ये लास्ट में 22,500 का ब्रेकआउट देता हुआ दिखा और कहीं ना कहीं उसके ऊपर जाके ही क्लोज कर रहा था, बट आप लास्ट का प्राइस एक्शन देखो, काइंड ऑफ अ डबल टॉप जैसा प्राइस एक्शन या फिर सेल ऑफ जैसा प्राइस एक्शन
तो यहाँ पर हो क्या सकता है, इंट्राडे से पहले थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ कि भाई हो क्या सकता है। देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे इफ आप देखोगे तो डेली पे थोड़ा सा पीछे से समझा देता हूँ। एक ऑल टाइम हाई लगा 26,200 के आसपास का, 26,200 से सेल ऑफ आया, सेल ऑफ के बाद एक फर्स्ट लोअर हाई लगा, उसके बाद छुटकू छुटकू से लोअर हाइज लगना स्टार्ट हो गए, उसके बाद यहाँ पर एक नया होल लोअर हाई लगा और प्राइस अभी ये जो भी लोअर हाइज का बोल सकते हो कि कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, वहाँ पर फिर से एक नया लोअर हाई लगाने जा सकता है, जहाँ पर 22,800 के आसपास एक फिर से नया लोअर हाई लग सकता है, ये जो भी छोटे मोटे गैप फिल होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, ये एक फर्स्ट पुल बैक जो लास्ट आपको 3-4 दिन में बाइंग देखने को मिली, इट इज़ लाइक अ फर्स्ट पुल बैक। इफ़ ये फर्स्ट पुल बैक है तो इसके बाद फिर से एक डिप आना बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है या फिर कंपलसरी हो जाता है, जो मार्केट का बिहेवियर है। ठीक है, तो ये पुल बैक आया है, पुल बैक के बाद या फिर एक नया लोअर हाई लगाने ये ऊपर आया है, जो कहाँ तक मैक्सिमम ऊपर आ सकता है, 22,800 तक। अभी मैं 22,800 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे ये जो नियरेस्ट बोल सकते हो कि बाउंस था, वो कहीं ना कहीं 22,800 से आया था, यानी कि सपोर्ट लिया है मार्केट ने वहां से। इनफैक्ट यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा था, तो अभी प्राइस वो सपोर्ट एरिया ब्रेक कर चुका था, तो पहली बार उसे टेस्ट करने जाएगा, तो जो सपोर्ट था वो टूट चुका है, अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 22,800 हमारे लिए मेक और ब्रेक एरिया रहेगा। इफ प्राइस ऊपर जाता है, एक बार डिप लेता है, डिप लेने के बाद फिर से काइंड ऑफ अ डबल बॉटम बनाता है और 22,800 ब्रेक करता है आने वाले 1-2 महीने में, तो हो सकता है कि प्राइस आपके लिए एक टेम्पररी बॉटम क्रिएट करने की कोशिश करे, जो आपको ऊपर की साइड 23,800 तक ले जाएगा। ठीक है, तो बॉटम बनना ज़रूरी है, बॉटम बना और हमारा मेक और ब्रेक एरिया ब्रेक हुआ तो 23,800 तक की जगह खुलेगी, सिंपल एज दैट। इफ़ ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो 22,800 पे जो भी रेजिस्टेंस है वहां से फिर से हम डिप लेके आ जाएंगे 22,000 तक। ठीक है, तो बॉटम बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये जो भी आपको बड़े बड़े लोअर हाइज लोअर लो दिख रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे और प्राइस फिर से थोड़ा सा नीचे जा सकता है। तो ट्रेंड या फिर बिगर ट्रेंड या फिर जो मेजर ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। अभी ये जो भी बाइंग आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर एक होता है कंसेप्ट इम्पल्सिव एंड करेक्टिव वेव्स का। जो बड़ी वेव्स होती है दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव वेव, जो छोटी छोटी वेव्स होती है दैट इज कॉल्ड करेक्टिव वेव्स। ओके, तो ये जो बड़ी वेव के बाद एक छोटी वेव आ रही है दैट इज अ करेक्टिव वेव, तो उसमें आप कॉल में पैसा बना रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो मैं मुझे आपको बतानी थी। ये दो बेसिकली कंसेप्ट यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं और इसमें इंट्राडे लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइस अभी भी 22,500 के ऊपर है। 22,500 से 22,450 ये आपका नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है। ओके, तो जब तक ये आपका 450 के ऊपर है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलने की प्रोबेबिलिटीज अभी भी रहेगी। ठीक है, क्यों रहेगी, साइकोलॉजिकल एरिया भी है, साथ साथ में अपना डे लो भी वहां पर ही है 450 के आसपास। तो प्राइस सपोज फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव साइड में खुलती है, पुट वालों को ट्रैप करती है बड़ा सा डबल टॉप दिखा के, और वहां से ट्रैप करके ऊपर आया तो प्राइस फिर से डे हाई तक का हमें टारगेट देगा। तो पुट साइड में बेसिकली ट्रैपिंग की प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा है। ओके, बट ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे माइंड में वही बायसनेस लेके चले कि भाई पुट में ट्रैपिंग होगी। पुट में ट्रैपिंग होगी तो वहां पर वो काइंड ऑफ अ डबल बॉटम या फिर कुछ ना कुछ बुलिश एंगल फिंग्स या फिर ऐसा प्राइस एक्शन बनाएगा, तो हमें समझ में आ जाएगा। ओके, बट इफ सपोज ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेके कंटिन्यूशन दे रहा है तो पुट में भी चले जाना है। ठीक है, तो ट्रैपिंग हो तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यूशन में जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, 450 टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसके नीचे आपका प्राइस 22,260 तक आने की कोशिश करेगा यहाँ तक। अभी है ना, ये हमारा नियरेस्ट बाइंग जोन है, ऐसा आप बोल सकते हो। ये जो भी 260 से लेके 300 वाला ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया ये आपका इंट्राडे डिमांड जोन है। यहाँ से हमें फिर से बाउंस मिल सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके नीचे जाएगा ना, ये हमारा मेक और ब्रेक सपोर्ट होगा। इसके नीचे जाएगा तब जाके ही आप अग्रेसिवली सेलिंग में जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। प्राइस इफ नियरेस्ट सपोर्ट तोड़ देती है तो 22,622 260 तक आ सकती है।
ये इंट्राडे डिमांड जोन है, मेक और ब्रेक एरिया है, यहाँ से हमें बाउंस मिल सकता है। इफ़ ये भी टूट जाता है तो आपका प्राइस 22,000 को टेस्ट करने फिर जाएगा। ठीक है, तो लेवल नीचे की साइड इस तरीके से निकलेंगे। ऊपर की साइड की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, तो ऊपर आ जाते हैं भाई। फ्लैट बोल सकते हो कि खुलता है, तो फ्लैट खुलने के बाद है ना हमें कंसोलिडेशन चाहिए यहाँ पर, एक आध 2 दिन 3 दिन कंसोलिडेशन करे। क्यों कंसोलिडेशन चाहिए? क्योंकि इफ़ ये जो भी डबल टॉप है ना वो रिस्पेक्ट नहीं होगा फिर, और वहाँ पर फिर क्या होगा, ये जो भी बाइंग आई है, बाइंग आने के बावजूद भी प्राइस वहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा, यानी कि बायर्स प्राइस को होल्ड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं और उपले स्तर स्तर तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हो कि वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सस्टेन होना चाहिए। कंसोलिडेशन हुआ, फ्लैट ओपन होगा तो कंसोलिडेशन होना पक्का है। कंसोलिडेशन के बाद इफ़ ये 22,630 के आसपास यानी डे हाई तोड़ देता है तो 22,800 आपका नज़दीक का नियरेस्ट टारगेट एरिया होगा, और ये भी टूट जाएगा तो आपके पास 23,000 वाला एरिया तो कहीं नहीं गया, यानी कि हमारे पास ऊपर की साइड में 400 पॉइंट की जगह है अभी भी। ठीक है, तो 400 पॉइंट की जगह हमारे पास ऊपर रहेगी ये एरियाज तक। ठीक है, इफ़ ये ब्रेकआउट्स देता है तो, और ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है, 60-40 आप पकड़ के चलो। ठीक है, ये जो भी बाइंग आई है अभी इतना गंदे मार्केट में बोलो या फिर बोल सकते हो कि इतने सेलिंग वाले मार्केट में बोलो, तो आप एक प्राइस एक्शन सिनारियो ध्यान से देखो। जब भी यहाँ पर सेलिंग आ रही थी ना, तो सेलिंग आने के बाद प्राइस ने क्या किया, बाउंस नहीं दिया, यानी लोअर हाई नहीं बनाने आया, प्राइस वहाँ पर कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस ने कहीं ना कहीं फिर से नीचे की साइड ब्रेकडाउन दिया। यानी कि प्राइस को जब भी बोल सकते हो कि जो मोमेंटम होता है वो कंटिन्यू करना होता है, तो वो बीच में पॉज लेता है। ठीक है, वो अपना ट्रेंड या फिर चेंज नहीं करता। ठीक है, तो एक कंटिन्यूएशन आया, फिर हॉल्ट आया, और फिर से कंटिन्यूएशन आया, तो यहाँ पर सेम चीज़ बन रही है। देखो, कंटिन्यूएशन आया, फिर से एक हॉल्ट आ रहा है, सेम टू सेम। अभी सपोज नीचे तोड़ना था तो डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाए, ऊपर तोड़ना है तो हो सकता है असेंडिंग ट्रायंगल बनाए, और ये हॉल्ट के बाद फिर से कंटिन्यूएशन आए, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ रीजनिंग पैटर्न। ओके, तो हो सकता है कि ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ भी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो होप सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इनफैक्ट आज के दिन में हम एक रीजनिंग पैटर्न का भी वीडियो बनाने वाले हैं, भाई रीजनिंग पैटर्न होता क्या है बेसिकली, और मार्केट में आप उसे किस तरीके से बोल सकते हो कि ढूंढ सकते हो। राइट, तो इस वजह से बोल सकते हो कि बहुत सारा प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ़ आप ध्यान से देखो ना तो। ओके, तो आई थिंक दैट्स इट। ये सभी चीज़ें बोल सकते हो कि जो मुझे बोलनी थी, आई थिंक मैंने पूरा का पूरा सब चीज़ें कवर कर ली है यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स एज वेल एज एक प्रॉपर डीपली वीकली एनालिसिस बोल सकते हो कि आपके साथ शेयर हमने कर दिया है। ठीक है, तो इस लेवल्स को एज वेल एज प्राइस एक्शन को बढ़िया से यूज़ करिए आने वाले दिनों में, और अच्छे से ट्रेड करते रहिए। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए। ठीक है, चलो बाय।